बस बस ठीक है कि फुल करनी। जी देखें, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में कि न्यूमेरिकली डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके लिए हम सीधा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। उसकी कुछ एग्जांपल करेंगे। डिफरेंशिएशन यूजिंग डिफरेंस ऑपरेटर, तो हम सिर्फ जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से हम डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आप सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, पहले दो डेरिवेटिव्स का फार्मूला जो है वो आपको आना चाहिए। सिंपल है हमारे पास, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला क्या बनेगा, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हुए 1/h डेल माइनस डेल स्केयर प्लस डेल क्यूब ओवर 3 माइनस डेल 4/4 प्लस डेल, अल्टरनेट साइन के साथ है हमारे पास। जी बेटे, फार्मूला नज़र आ रहा है आप लोगों को? सिंपल है। जी बेटे, चलें ठीक हो गया। तो अब देखें हमारे पास सिंपल है, डेरिवेटिव का फार्मूला है डेल एफ माइनस डेल स्केयर प्लस डेल क्यूब ओवर 3 माइनस डेल 4/4 प्लस डेल 5/5। अगर डबल डेरिवेटिव है तो उसका फार्मूला होगा 1/h स्केयर डेल स्केयर माइनस डेल क्यूब प्लस 11/12 माइनस 5/6। तो ये फार्मूला बनेगा कैसे, उसके लिए ऊपर डी के लिए, डी स्केयर के लिए डिफरेंशिएशन के फार्मूले को यूज़ करके इसकी सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन और इसके प्रूफ पे आप नहीं जाएंगे। आप सिर्फ आपको ये दो फार्मूला डेरिवेटिव का, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव का सिर्फ फार्मूला आपको आना चाहिए, उससे हम क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बेटे, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। वो कहता है कंप्यूट एफ डैश ऑफ 0.2। अब टेबल गिवन होगा, लेकिन आपको कहा जाएगा इसी टेबल के लिए डेरिवेटिव कैलकुलेट करें किसी पॉइंट का। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है कि आपको एक टेबल दे दिया। पहले था कि आपको टेबल बनाना आना चाहिए, जो प्रीवियस लेक्चर था। फिर था कि आपको उस टेबल के दरमियान कोई वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। अब ये है कि आप उस टेबल के किसी पॉइंट का डेरिवेटिव विदाउट नोइंग फंक्शन, आप ये नहीं जानते कि फंक्शन क्या है, लेकिन आप टेबल ही से डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकली। ये हमारे पास डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज के बाद सिंपल से दो फार्मूलाज आप दोबारा देख लें। फर्स्ट डेरिवेटिव डेल यूज़ हो रहा है, डेल स्केयर, डेल क्यूब, ये चीज़ें सारी की सारी आपके पास टेबल अगर आप बना लें आ जाएंगी। एच की वैल्यू आपको पता है, पुटिंग करेंगे आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलें एग्जाम्पल देखते हैं, होपफुली आपको ज़्यादा इजीली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखें एग्जाम्पल क्या है कि कंप्यूट एफ डैश ऑन पॉइंट 0.2। 0.2 पे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव और 0 पे डबल डेरिवेटिव यूज कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो सबसे पहले हम एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ लिखते हैं, उसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। डेल का टेबल कैसे कैलकुलेट होगा ये आप लोगों को पता है कि 1.16 में से 1 माइनस करेंगे, 3.56 में से 1.16, 13.96 में से 3.56, 14 1.96 में से 13.96। अच्छा अब ये देखिए, ये जो 28 वैल्यू आई है ये किसकी है? अगर आप इसको डेल लिखना चाहें तो ये कौन से पॉइंट का डेल है, डेल ऑफ विच फंक्शन है? 28 जो है ये हमारे पास वैल्यू है 0.8 की। डेल ऑफ एफ ऑफ 0.8 क्या होगा? 28। ठीक है ना, ये चीज़ें तो क्लियर है ना आपको? यस जी देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा 1/h डेल एफ ऑफ एक्स माइनस डेल स्केयर एफ ऑफ एक्स बाई 2 प्लस डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स बाई 3 माइनस डेल 4
एफ ऑफ एक्स बाई 4, क्योंकि हमारे पास डेल 4 तक ही जा रहा है, 5 पे जाके 0 हो रहा है, तो बाकी सारा कुछ 0 हो जाएगा। अब डेल की वैल्यू, अब हमने एफ डैश ऑफ 0.2 कैलकुलेट करना है, और एच हमारा डिफरेंस भी 0.2 है, ये हो गया। अब एच की जगह हमने 0.2 पुट कर दिया। डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, आपने डेल ऑफ 0.2 कैलकुलेट करना है। डेल ऑफ 0.2, आप देखें ये है आपके पास डेल ऑफ 0, ये है 0.2, ये है डेल ऑफ 0.4, ये है डेल ऑफ 0.6 और ये है डेल ऑफ 0.8। तो अब डेल ऑफ 0.2 आपके पास क्या बन जाएगा 2.40। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है डेल स्केयर 0.2 का, ये 0, ये 0.2 का, ये 0.4 का, ये 0.6 का, एक एक का कम होता जाएगा। ठीक है बेटे, तो डेल स्केयर 0.2 का आपके पास आ जाएगा 8। मीन्स कि जिस नंबर पे आपके पास पॉइंट है टेबल में से वो वैल्यू उठा लें, तो आपकी डेल को, डेल स्केयर को, डेल क्यूब को, डेल 4 को, डेल 5 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। देखें ये सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू उठाएं तो वो डेल ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें से सेकंड वाली उठाएं तो वो डेल स्केयर को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर डेल क्यूब में से सेकंड वाली उठा लें, फिर डेल फोर्थ में से सेकंड वाली उठा लें, क्योंकि आपका जो एक्स है वो सेकंड प्लेस पे बढ़ा हुआ है। ऐसे कर लें, इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। आपके पास सिंप्लीफिकेशन आप लोग देखें, वैल्यूज़ पुट की हमने, सिंप्लीफिकेशन की तो आंसर आ गया 3.2। यहाँ तक क्लियर है बेटे? अब हम, जी बेटे क्लियर है? जी बेटे पूछें। ऊपर आप जी जी 0.2 के पेयर जो है ना अपेयर हो रहा है उसके साथ, वो क्या? उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जी 0.2 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सर ये इसी वजह से हमने यहाँ पे 0.2 के जो नियर आ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, वही पॉइंट हमने यहाँ पे उठाया नीचे। जी जी, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, दोबारा बताएं बेटे क्या पूछ रहे हैं। सर आपने कहा कि ये जो फाइंड आउट करना है ना हमने 0.2 के नियर जो है ना डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट करना है। कहाँ का है 2.0.2? नहीं 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 बेटे, नहीं, वो तो ये उसने लिखा है कि मैं फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन क्यों यूज़ कर रहा हूँ। फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन का भी यूज़ होती है और बैकवर्ड का भी यूज़ होती है। अगर मैंने 0.8 और 1 का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता फिर मुझे मजबूरन बैकवर्ड ही कैलकुलेट करनी पड़ती। फॉरवर्ड से मैं 0.8 और 1 का डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं कर सकता। यहाँ पे स्टार्ट में उसने ये बात बताई है। तो सर ये आपने यहाँ पे 2 पॉइंट डेल जब फॉर्मूले जब पुट किया सर, जी जी, डेल ऑफ एफ एक्स, डेल एफ ऑफ एक्स, जी ये 2.40 क्यों आपने पुट किया सर? ऊपर बेटे 0.16 पुट कर देते। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 0.2 किस प्लेस पे है बेटे? ठीक है सर। सेकंड प्लेस पे। आप सेकंड वाली, अगर आप न्यूटन की डेफिनेशन देखें ना, न्यूटन टेबल की, वहाँ पे डेल बाय 1 बाय 2 वहाँ पे लिखा होता है, आपको वहाँ से समझ आ जाएगी कि ये हम 2.40 ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया भी है कि जिस प्लेस का पॉइंट है वो प्लेस टेबल में से लेते जाएं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कन्फ्यूजन भी कोई नहीं होगी। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव देखें उसका फार्मूला। डबल डेरिवेटिव का फार्मूला 1/h² डेल स्केयर माइनस डेल क्यूब प्लस 11/12 डेल 4 एफ ऑफ एक्स। फिफ्थ वाला वैसे 0 हो गया तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें h की वैल्यू 0.2, यहाँ पे पुट कर दें 0.2 का स्केयर डेल स्केयर एफ ऑफ एक्स। अब किस पॉइंट पे डेरिवेटिव लेना है? 0 पे नहीं बेटे, डबल डेरिवेटिव किस पे लेना है? क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव 0.2 पे, डबल डेरिवेटिव किस पॉइंट पे? 0 किस प्लेस पे है? 0 सर फर्स्ट पे। तो हर डेल स्केयर की भी, डेल क्यूब की भी, डेल 4 की भी, सब की फर्स्ट वैल्यू पिक कर लेंगे सिंपली। देखें डेल स्केयर की फर्स्ट वैल्यू को पुट की 2.24, फिर डेल क्यूब की 5.67, फिर डेल 4 की 3.84 और डेल 5 वैसे ही 0 है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं।
इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, ठीक है सर, ओके। बाकी की चीज़ें नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में से आप करेंगे सिर्फ एक पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन जो है आप देखें, नोट कर लें ये चीज़ें। एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में से आप एक तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जी सर। और दूसरे क्वेश्चन में एट एक्स इज इक्वल टू 0.1 करेंगे। फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.1। ओके सर। ठीक हो गया बेटे? यस सर। आज का लेक्चर हमारा यही था। नेक्स्ट जो है एक लेक्चर है वो हम कल या परसों डिसाइड करके रखेंगे, फिर उसके बाद इसी वीक में या अगले वीक में देखेंगे आप लोगों के ये जो टॉपिक हैं मिड के बाद वाले, इनमें से हम असाइनमेंट तो मैंने आपको दे दी हैं, दो क्विज़ या असेसमेंट कोई बनाएंगे, वो आपसे मैं इसके बाद डिस्कस करूँगा सर कल। इसकी भी असाइनमेंट दे दीजिएगा सर। हाँ हाँ, इसकी भी दे देंगे। ठीक है सर। हम भी तो करना है जी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज। नो सर। अल्लाह हाफिज बेटा। लपड़े नहीं जा।